हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। तो आप सबका स्वागत है एक नए लेसन में। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम हर बार की तरह एक क्विक रिकैप करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लास्ट लेसन में हमने क्या किया था। तो हमने लास्ट लेसन में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस किए थे, जिसमें से पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में और रैंसिडिटी और करोजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? तो किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन। और सेम वे में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन आयंस गेन कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज रिडक्शन। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे इस केस में वो है कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो हम देख सकते हैं कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि वो ऑक्सीजन का आयन गेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर को ऑक्सीडेशन हो रहा है इस केस में। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग द ऑक्सीजन आयन, यानी कि लूजिंग द ऑक्सीजन आयन का मतलब है उसमें से हम ऑक्सीजन आयन को हटा रहे हैं, विच मीन्स कि कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है इस एग्जाम्पल में। तो पहला एग्जाम्पल जो था हमारा ये है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, और जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा वो है रिडक्शन का एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और दूसरे एग्जाम्पल में सिंस the oxygen ion is being removed from copper oxide, that means it is getting reduced. थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें कि जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम कर रहे हैं कार्बन के साथ। तो इसमें हम देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है जो कि है CO, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन आयन। और सिमिलर वे में जिंक ऑक्साइड से हमारा जिंक बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिंक ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन आयन, दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड इज बीइंग गेटिंग रिड्यूस्ड। तो हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में दोनों केसेस हैं, यानी कि इस एग्जाम्पल में एक ऑक्सीडेशन का केस भी है और एक रिडक्शन का केस भी है, जहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है जिंक में और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिस रिएक्शंस में इन दोनों तरह के केसेस अवेलेबल हों दिखे हमें, तो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर हमने बनाया ये वर्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद HCl, और मैंगनीज ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें प्रोडक्ट्स दे रहा है मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। तो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है, इसमें ऑक्सीजन के आयंस वो लूज कर रहा है, दैट मीन्स मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो इस एग्जाम्पल में रिड्यूस हो रहा है। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 जो है हमारे पास, इन दोनों में दोनों तरह के केसेस विजिबल हैं हमारे पास। जैसे कि फर्स्ट केस में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं और सेकंड केस में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये रिडॉक्स रिएक्शंस के भी एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि इनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। तो अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे जब हम मूव कर रहे हैं वो है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो इन दोनों में पहले हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन में कोई भी मेटल जब किसी भी एसिड या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या उससे एक्सपोज होता है तो उस पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, जिससे कि जो उसकी न्यूइश लुक होती है वो खत्म हो जाती है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग, यानी कि आयरन पे जंग लगना। रस्टिंग हमेशा आयरन के केस में होती है। तो आयरन को जब भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आयरन आता है या फिर आयरन किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो एक रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ओवर आयरन, जो कि होती है रस्ट। तो हम देख सकते हैं आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी न्यू इन द बिगिनिंग, बट व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर और एसिड दे गेट रस्टेड एज अ रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ओवर इट। यानी कि जब भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा
तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाएगी विच इज नथिंग बट रस्ट, यानी कि वो रस्ट होती है। और किसी भी मेटल के केस में जब ऐसा होता है कि एक लेयर फॉर्म होती है आफ्टर गेटिंग एक्सपोज टू मॉइस्चर, तो इसे हम करोजन बोलते हैं। जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं कि सिल्वर जब मॉइस्चर को एक्सपोज होता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाती है, और सिमिलर केस में जब कॉपर किसी मॉइस्चर या एसिड पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर फॉर्म हो जाती है विच इज अ विजिबल साइन ऑफ करोजन, यानी कि एक साइन है करोजन का। तो हम बात करते हैं रैंसिडिटी के बारे में। तो रैंसिडिटी तब होती है जब कोई भी फैटी या ऑयली फूड, यानी कि तेल वाला खाना या फैटी खाना जो है, हम उसको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, यानी कि हम उसको ऐसे ही रख देते हैं बिना ध्यान दिए, और कुछ दिनों तक वो पड़ा रह जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं और जो ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो उसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये ऑयल्स जो है या फैट जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसकी वजह से जो फूड है वो रैंसिड हो जाता है, यानी कि उसमें से एक फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो रैंसिडिटी इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, यानी कि रैंसिडिटी हम कह सकते हैं कि ये ऑयल्स और फैट्स का ऑक्सीडेशन भी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और कुछ बैक क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आज हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं और पिछली क्लासेस में भी जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। Thanks for watching and keep watching. So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.